नमस्कार। मैं राजनारायण बौरे हूँ। आज आपसे बात करना चाहता हूँ महेश कटारे जी के कहानी संग्रह मुर्दा स्थगित के बारे में। महेश कटारे यानी हिंदी कहानी का ग्रामीण चेहरा, अपनी सज धज, रहन सहन, बोली बानी और अपने सृजन में एक मुकम्मल भारतीय ग्रामीण किसान, ठेठ देहाती लेखक और चरित्र। उनके संग्रह मुर्दा स्थगित पर लिखा हुआ मेरा पुराना आलेख मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। आइए, शीर्षक मैंने दिया है नए पाठ की संभावनाएं जगाती कहानियां। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए और अपने साथ गांव की सौंधी महक, टटके मुद्दे और मानवता की ज्वलंत समस्याओं को साथ लेकर उपस्थित हुए कथा लेखक महेश कटारे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका नया संग्रह मुर्दा स्थगित इन दिनों अपने कथ्य और शिल्प के अनूठेपन के कारण चर्चा में है। इस संग्रह में कटारे जी की 11 कहानियां शामिल हैं। ये सभी कथाएं जिन दिनों लिखी गईं उन्हीं दिनों खूब चर्चित हुई थीं, पर ऐसा नहीं है कि उनका कथ्य किसी काल खंड तक सीमित था, बल्कि इसमें उठाए गए मुद्दे, इनमें रचा बसा संसार, इसमें विचरण करते पात्र शाश्वत हैं और कालातीत हैं। वे हर युग में समकालीन नजर आते हैं। संग्रह की पहली कहानी मुर्दा स्थगित महेश कटारे जी की अद्भुत रचना है। महानगर में एक सामंत हैं। किस्सा यूं है कि जिस महानगर की यह कहानी है उसमें एक सामंत हैं जो प्रजातंत्र में भी बहुत ताकतवर हैं। महानगर के सामंती परिवेश में एकाएक उत्सवी माहौल पैदा हो रहा है और इस कहानी में उस उत्सवी माहौल के एक एक दिन के विवरण के साथ सजदे जा रहे नगर में की जा रही तैयारियां और उन सामंत यानी हुजूर की बेटी की बारात की चर्चा और विवाह उपरांत निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारी का विवरण कथा में किस्सा गोई का रस पैदा करता है। हुजूर की बेटी को ब्याहने आए दूल्हे के जुलूस आने के ठीक पहले एक घर में मौत हो जाती है। उस घर से शव यात्रा शुरू होना है कि अचानक जुलूस के व्यवस्थापक लोग सामने से आ रहे जुलूस और शोभा यात्रा के नायकों की दृष्टि से मुर्दा को छिपा देने की बात करते हैं और मुर्दा को स्थगित कर सारी क्रियाएं रोक देने की बात करते हैं, बल्कि हुक्म देते हैं। तो बेचारा मुर्दा स्थगित हो जाता है। भीड़ के पीछे लेटा हुआ अपनी यात्रा आरंभ करने की बाट जोहता है और शव यात्रा के भागीदार लोग जो मुर्दे पर फूल डालने के लिए लाए थे, वे शोभा यात्रा में शामिल होने का ढोंग करते हैं और शोभा यात्रा के उस जुलूस के मुख्य नायक पर वे फूल उछाल देते हैं। पोखर का पंचतंत्र एक प्रतीक कथा है जिसमें एक प्रजातंत्रीय पोखर, वहां के प्रशासक चंचू भद्र, मंत्री कंकमणि तथा पत्रकार काकमणि के माध्यम से देश के वर्तमान तंत्र के छद्म मुखौटों को दर्शाया गया है, जहां भैंसें गायों को अवदस्त करना चाहती हैं, सहज रूप से दुही जाने वाली बकरियों पर बलात्कार होते हैं, अशांति, गंदगी, बदबू है, परिस्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। बगल में बहता सच कहानी समाज के भेड़ियों के भय से थाम कर खंडहर में पनाह लेने वाली माँ बेटी गीता और आशा की कहानी है, जिनके समाचार 7 माह के अपूर्व गर्भ से पैदा हुए। अपूर्व व्यक्ति सत्ता के माध्यम से गांव वालों को प्राप्त होते हैं। खंडहर को डायन का भय दिखाकर गांव वाले जला डालते हैं और गीता इसके पहले ही वहां से भागकर बीहड़ों में चली जाती है। कांकर पाथर कहानी दरअसल समाज के कई तबकों के उन विचारकों की दिनचर्या का एक विश्लेषणात्मक आख्यान है जो चंबल क्षेत्र की निजी समस्या
यानी डकैत समस्या से लेकर विश्व में साम्यवाद के भविष्य तक की चिंता पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। प्रकारांतर से इस कहानी में महिला डकैत, डकैतों के सामाजिक संबंध आदि भी प्रसंगानुकूल उभर के आते हैं। लक्ष्मण रेखा ऐसी कहानी है जो भारतीय ग्रामीणों के भोले मानस, भेदभाव विहीन समाज और फुर्सत में गप्याते लोगों की कथा है। समृद्ध किसान रमेश और उसकी मुंह बोली बहन से ज्यादा सखी फातिमा का रोज मिलना जुलना होता रहता है। फातिमा सिलाई बुनाई करती है, वह अकेली रहती है और बड़ी दबंग महिला है, उतनी ही बेतहाशा सुंदर है। इन दोनों की दोस्ती गांव के उच्चकों को रास नहीं आती, क्योंकि वह गांव के उच्चकों को घास नहीं डालती। इस कारण लोग रमेश और उसके संबंधों पर नजर रखने के लिए कुछ नया खोजना चाहते हैं। गांव का लचका यानी पैर लचक कर चलने वाला लचका पक्की जासूसी करता है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खोज पाता, तो सिर्फ खेत की फसलों की बातचीत या गांव के दुख दर्द पर बहस उसे सुनाई देती है। फातिमा और रमेश के बीच बचपन में मजाक में कराए गए निकाह और तलाक का किस्सा रमेश की पत्नी को पता है और वह लंबे अरसे से रिश्तों की लक्ष्मण रेखा की हद में जी रहे अपने पति को प्रेरित करती है कि अब फातिमा को अलग ना रहने दिया जाए, यहीं बुला लिया जाए, वह घर में सबके साथ रहे। लेकिन यह हो नहीं पाता। कहानी फतेह में एक छोटे से गांव की सांप्रदायिक हिस्सा में झुलसने की कथा है, जहां जुनून में उछल रही भीड़ एक दूसरे धर्म के स्थान को खोदकर अपने धर्म के प्रतीक चिन्ह को फहरा देती है, रख देती है और इस जोश में अपने धर्म के प्रतीक चिन्ह को ही नष्ट कर देती है, जिसे देख पूरी बस्ती को अपना परिवार मान रहा फतेह दुख विगलित होकर मूर्छित होकर गिर जाता है। निबौरी कहानी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली विधवा पूर्णिमा की कथा है, जिसे उसका देवर, सहकर्मी और गांव भर के लोग सिर्फ स्त्री देह के रूप में देखते हैं, पर वह समझदार युवती के रूप में खुद को स्वतंत्र रखती है और अपनी ड्यूटी पूरी करती रहती है। अंत में उसे जबरन पथभ्रष्ट किया जाता है, जिसका बदला वह कानूनी सहयोग से करती है और पुनः अपनी नौकरी पर हाजिर होती है। जहां की सहकर्मी लोग उससे अब डरने लगे हैं, पर गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी बच्ची को पढ़ने ही नहीं भेज रहा। लेकिन पूर्णिमा निराश नहीं है। गांव का जोगी छिंगे नामधारी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। गांव का जोगी छिंगे नाम वाले ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो न ज्यादा महत्वाकांक्षी है न गपोड़ीबाज। वही पुनश्च कहानी में विनाश के बाद जीवन के पुनः आरंभ होने का हल्का सा संदेश देकर कथा लेखक दुनियादारी में हर बर्बादी के बाद नई पीढ़ी और नई कौपलों से ही आशा बांधने का आख्यान राम प्रसाद के माध्यम से देते हैं, जिसका बेटा किशनलाल असम एक मौत मरा है और उस घर का जीवन एक अवसाद सी खोह में रुक सा गया है। घर में राम प्रसाद को अपने नाती के रूप में नवजीवन की आशा दिखती है। पानी घर और सिद्धि की कहता है इस संग्रह की दो अलग अलग मुद्दों पर लिखी कहानी है, जो व्यक्ति चित्र के पास ज्यादा निकट है, पर ये सशक्त और महीन मुनावट की कथाएं हैं, जो महेश कटारे जी की निजी विशेषता है। महेश कटारे भाषा के मामले में बड़े सजग और दक्ष लेखक हैं। शब्दों के सही उपयोग, कहानी की अपनी निजी विशेषता और लोक प्रचलन के पूरे वाक्य उठाकर जब वे कहानी में जड़ देते हैं तो कथ्य और दमदार हो उठता है। कहानी ऐसी विधा है जो शुरुआत या अंत की 4-6 पंक्तियों से सशक्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए पूरी कहानी में एक एक शब्द चुनकर लगाना पड़ता है। इस चुनने और जमाने में महेश कटारे खूब निपुण हैं। मुर्दा स्थगित का यह अंश देखिए। धक्के खाते, धकियाते और बच्चे घिसटते हुए वह उल्टी दिशा में सरकता गया। मार्ग पर प्रतीक्षा बिखरी पड़ी थी, जो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही गहरा गई थी। जन्म, मरण, चोरी, डकैती, बलात्कार 2-3 दिन से बिल्कुल बंद थे।
अखबारों और चर्चाओं में सिर्फ शादी थी, आज तो उत्सुकता का चरम था और सारे शहर में आदमी के नाम पर सिर्फ हुजूर थे। कुल मिलाकर ये कहानियां किस्सा गो शैली की सशक्त रचनाएं हैं। जीवन और जगत की कोई महत्वपूर्ण और वाम पंथ का विश्लेषण करती कथाएं भी हैं जो किस्सा से आगे की चीज हैं। कहीं कहीं अमूर्तन दृश्यों की झलक इसी आगे की चीज के कारण इस संग्रह में दिख जाती है, जो रचना के नए पाठ की संभावनाएं बनाती है। या फिर बगल में बहता सच का यह अंश देखें। जग लगती बात है, कहते समय यूं तो जीव उठाकर नहीं पटक देते हैं। तो अचंभे की बात, जिस जगह पहुंचने तक में बड़े बड़े बलकारियों की पौंख छूटती हो, वहां औरत आज रात भर को टिक रहे। ऐसा काम तो कोई आता करे या माता, माने आफत का मारा या मतवारा, बिना छानबीन अनशन बकने पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये अंश है इस कहानी का। आज का सामान्य लेखन फैशनेबल लेखन है। लेखक गांव और गांव की समस्याओं को फैशन के तौर पर उठा लेते हैं, जो प्रायः नकली होती हैं। कस्बे से बहुत दूर हो चुका लेखक कस्बे की मानसिकता का कृत्रिम चित्रण करते वक्त जरा भी नहीं हिचकता। पर महेश कटारे की कहानियां चलन से अलग हैं। वे नकली और प्रकल्पित पात्रों की कृत्रिम समस्याओं का गट्ठर लादे खड़ी कहानियां नहीं हैं। चाहे धुर गांव की कथा, बगल में बहता सच, लक्ष्मण रेखा या गांव का जोगी हो, चाहे मुर्दा स्थगित तो पोखर का पंचतंत्र या काकर पाथर जैसी महानगरीय मानसता की कहानी हो, महेश कटारे कहीं भी कृत्रिम नहीं लगते। अपनी कहानी कहते भुक्तभोगी लेखक प्रतीत होते हैं। उनकी कहानियां हमारे आसपास घटती यथार्थपरक कहानियां हैं, जिन्हें जीवंत पात्र, तीखे संवाद और चित्रात्मक विवरण सत्य कथा सी बना देते हैं। इन कथाओं के पात्र हर असुविधा को नियति मान के झेल लेने वाले लुंज पुंज मात्र नहीं है, बल्कि बुरे को बुरा महसूस करने वाले जागरूक लोग हैं, जो यथासंभव सूरत बदलने के लिए बेताब दिखते हैं। पर ऐसे सभी पात्र फार्मूला चरित्र नहीं है। जीवन पात्रों में मुर्दा स्थगित का वह, बगल में बहता सच की गीता, लक्ष्मण रेखा की फातिमा, फतेह का फत्ते और पुनश का राम प्रसाद कथा से निकलकर हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष आ खड़े होने वाले चरित्र हैं। महेश कटारे गांव की जिस जमीन पर रहते हैं, ठीक वैसे ही वे जीते हैं और वैसा ही लिखते हैं। उनका सोच गांव वालों के सोच जैसा ही है। प्रेमचंद की तरह उनकी कथाओं के संवाद और कथाओं की मूल चिंता वास्तविक है। गांव के चित्र वास्तविक हैं तो चित्र भी वास्तविक हैं। वे प्रेमचंद के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। मुर्दा स्थगित महेश कटारे का बहुत शानदार कथा संकलन है। इसे पढ़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।